हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन और सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? सोल्व द इक्वेशन 4x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 गिवन दैट सम ऑफ इट्स टू रूट इज 0। तो हमारे पास इस इक्वेशन को सोल्व करना है और ये दे रखा है कि दो रूट जो है इस इक्वेशन के क्या है, 0 है। तो जिस इक्वेशन को सोल्व करना है तो उसके अंदर सबसे पहले तो ये चीज देखनी पड़ेगी आपको कि जो भी ये इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 4 है। तो अगर डिग्री 4 हो किसी भी इक्वेशन की तो उसके 4 रूट होते हैं। तो हम इसके 4 रूट मान लेते हैं, लेट। तो इसके 4 रूट मान लेते हैं हम। तो रूट क्या मान लेते हैं हम? लेट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो क्या किया है हमने, ये जो भी इक्वेशन है इसके हमने 4 रूट मान लिए, क्योंकि इसकी डिग्री 4 है तो 4 रूट होंगे। तो हमने इसके 4 रूट मान लिए हैं। तो अब सबसे पहली चीज क्या होगी, देखो क्या क्या रखा है हमारे को, सम ऑफ इट्स टू रूट इज 0। इसके दो रूट है ना, उसका सम 0 है। तो हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा इन दोनों का सम 0 है। तो सच डैट हमने ये 4 रूट किस तरीके से माने हैं, सच डैट इस तरीके से ये 4 रूट माने हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, कि दो रूट है उनका जो है वो सम क्या है, 0 के इक्वल है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब सेकंड पॉइंट है कि अब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास 4 डिग्री है तो इसके बाद अगर हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, सम ऑफ रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। अगर हम चारों का सम निकाले, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इन चारों का सम निकाले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस A1 बाय में A0 हो जाएगा। ये वाली टर्म A0 हो गई, सेकेंड टर्म हो गई हमारे पास A1, थर्ड टर्म हो गई A2 A3 A4। इस तरीके से हम टर्म वगैरह काउंट करते हैं। ये A2 हो गई, ये टर्म A3 और लास्ट वाली टर्म A4। तो सम ऑफ ऑल द रूट टेकन वन एट ए टाइम क्या फॉर्मूला होता है, माइनस 1 की पावर 1, माइनस 1 की पावर 1 तो माइनस ही हो गया, इनटू में A1 बाय में A0। तो अब यहाँ पर A1 हो गया 8, तो माइनस 8 बाय में 4, तो कितना आ गया इसका आंसर, माइनस का 2 आ गया। तो चारों रूट का टोटल कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। लेकिन हमारे को साथ साथ ये भी कह रखा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 0 के इक्वल है। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 रख दो। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -2। क्या किया है हमने, अल्फा प्लस बीटा 0 के इक्वल रख दिया। तो ये अल्फा प्लस बीटा 0 हो जाएगा, तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, -2। इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब साथ ही साथ क्या करते हैं हम एक चीज और कंसीडर कर लेते हैं साथ ही साथ। जैसे कि पहले दो रूट का टोटल तो कितना आ गया, 0 आ गया अल्फा और बीटा का। गामा और डेल्टा का टोटल कितना आ गया, -2 आ गया। साथ ही साथ हम एक कंसीडर और कर लेते हैं कि जो अल्फा इंटू बीटा है इसको हम के मान लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा ये लेट कर लिया हमने, के है यानी कि इनका प्रोडक्ट। और इसी तरीके से गामा प्लस डेल्टा -2 है तो हम मान लेते हैं गामा इंटू डेल्टा। गामा इंटू डेल्टा इसको हम मान लेते हैं के डैश, इसको हम के डैश मान लेते हैं। तो ये भी हमने लेट कर लिया। तो हमने यहाँ गामा डेल्टा को कितना मान लिया, के डैश मान लिया। अब हमारे पास एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या है, मान लो हमारे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट 3 और 2 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are 3 and 2। मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके रूट 3 and 2 हो। ये 10th क्लास में आता है थोड़ा बहुत टॉपिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी बताओ जिसके रूट 3 और 2 हो। इस कंसेप्ट का आगे यूज होगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सिर्फ जो भी रूट्स दे रखे हैं ना इनका सम निकाल लोगे। सम निकाल लो इन रूट का, कितना हो रहा है, 3 इंटू 2, 3 प्लस 2 सॉरी 3 प्लस 2 हो गया 5। अब इनका प्रोडक्ट निकाल लो। प्रोडक्ट कितना हो गया, प्रोडक्ट यानी कि p इन रूट्स का 3 इंटू 2 6। तो मेरा क्वेश्चन था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसके रूट 3 और 2 हो। तो आपने क्या करना है, जो भी रूट्स दे रखे हैं उनका सम निकालो और उनका क्या निकालो, प्रोडक्ट। अब ये फॉर्मूला लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। s की जगह क्या पुट कर दोगे 5 और p की जगह क्या पुट कर दोगे 6। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये वो वाली इक्वेशन है जिसके रूट क्या होंगे, 3 और 2 होंगे। मतलब क्वेश्चन था कि एक ऐसी इक्वेशन बताओ जिसके रूट 3 और 2 हो, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। तो हमने सम ऑफ रूट निकाला 5 हो गया, 3 प्लस 2 5।
प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। अब वो क्वालिटी इक्वेशन कौन सी होगी जिसका सम जो है वो जिसके रूट 3 और 2 होंगे, तो वो क्वालिटी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की जगह 5 पुट कर दो और पी की जगह 6 पुट कर दो। एस हो गया सम, पी हो गया प्रोडक्ट, तो सम है 5, प्रोडक्ट है 6। तो ये वो इक्वेशन है जिसके रूट्स जो है वो 3,2 होंगे। तो इस तरीके से जो है हम ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं अगर हमारे को किसी भी इक्वेशन के रूट गिवन हो और क्वालिटी इक्वेशन बनानी हो, ठीक है ना। इसी कंसेप्ट का हम आगे यूज करेंगे। तो अब जो है इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। तो यहां पर भी देखो कि पहले दो रूट से देखो ऐसी क्वालिटी इक्वेशन कौन सी होगी जिसके रूट अल्फा और बीटा होंगे, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगा दो, माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो मैंने पूछा है ऐसी क्वालिटी इक्वेशन कौन सी होगी जिसके रूट अल्फा और बीटा होंगे, तो अल्फा और बीटा का सम हो गया अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट हो गया अल्फा और बीटा का अल्फा इंटू में बीटा। तो यहाँ पुट कर देते हैं एस और पी की जगह, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस पी हो गया अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, ऑलरेडी 0 के इक्वल है, तो यह 0 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, और अल्फा बीटा की जगह हमने के माना हुआ तो यहाँ पे के पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 0। तो मैंने पूछा था कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है, ऐसी कौन सी क्वालिटी इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे, तो आपने वही किया, सम ऑफ रूट निकाला अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला अल्फा इंटू बीटा, तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की जगह क्या पुट कर दिया के, और अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या पुट कर दिया 0। इसी तरीके से ऐसी कौन सी इक्वेशन होगी जिसके रूट गामा और डेल्टा होंगे, तो आप कहोगे सम ऑफ रूट निकालो गामा और डेल्टा का, तो मैंने पूछा कि ऐसी कौन सी क्वालिटी इक्वेशन होगी जिसके रूट गामा और डेल्टा होंगे, गामा और डेल्टा। तो आप क्या करोगे, गामा और डेल्टा सब निकालने के लिए सम ऑफ रूट निकालोगे, क्या हो जाएंगे गामा प्लस डेल्टा, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालोगे क्या हो जाएगा गामा इंटू डेल्टा, तो इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस डेल्टा, सम तो कितना होगा गामा प्लस डेल्टा इंटू में एक्स प्लस पी हो गया गामा इंटू में डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब गामा प्लस डेल्टा किसके इक्वल है, गामा प्लस डेल्टा -2 के इक्वल है, तो -2 पुट कर देंगे, और एक माइनस पहले से बाहर पड़ा है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और गामा इंटू डेल्टा किसके बराबर माना हुआ है, के डैश के बराबर माना हुआ है, प्लस में के डैश इज इक्वल टू 0। तो ये वाली इक्वेशन तो हमारे पास आ गई 3, और ये वाली इक्वेशन आ गई हमारे पास 4। तो इसको 3 मान लिया, दूसरी इक्वेशन को मान लिया हमने 4, ये हो गया। अब इसके बाद देखो, अब देखो जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन के जो रूट है वो तो क्या है अल्फा बीटा, और इस इक्वेशन के रूट क्या है गामा डेल्टा। तो अब देखो आगे हम क्या करना है, आगे हमारे को क्या करना है, देखो आगे इसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन के रूट है अल्फा बीटा और इस वाली इक्वेशन के रूट क्या है गामा डेल्टा है। तो अब देखो जिसके रूट निकालने हैं, इसके रूट क्या है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जिस इक्वेशन के रूट निकालने हैं उसके रूट क्या माने थे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इस इक्वेशन के रूट, और जो ये इक्वेशन है इसके रूट है अल्फा बीटा और इसके है गामा डेल्टा, यानी कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जानी चाहिए। तो यही हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है जिसके रूट निकालने हैं, वो है 4x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये इक्वेशन है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगी इज इक्वल टू 4 टाइम्स, देखो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना, ये इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी 4 टाइम्स जो x की पावर 4 का कोफिशिएंट है ना, यानी कि जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट उसको एज इट इज लिखते हैं, इनटू में ये वाली इक्वेशन और इनटू में ये वाली इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन किसके इक्वल हो जाएगी जिसके रूट निकालने हैं 4 टाइम्स फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, इनटू में ये वाली इक्वेशन, इनटू में ये वाली इक्वेशन। तो 4 इनटू में पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है हमने सिर्फ, और इनटू में किसके इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के डैश। देखो लॉजिक भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि इस वाली इक्वेशन के रूट कितने हैं, इस वाली के अल्फा बीटा गामा डेल्टा, जिसमें से अल्फा बीटा इसके रूट है और गामा डेल्टा इस वाली के रूट है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और साथ ही साथ फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट को बराबर कर दोगे, तो वो दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो ये इक्वेशन लिखिए इज इक्वल टू 4 टाइम्स फर्स्ट इक्वेशन इनटू में सेकंड इक्वेशन, यहाँ 4 की जगह 3 होता तो यहाँ 3 कर देते बस, ठीक है ना।
अब ये राइट हैंड साइड को सोल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा, 4 तो एज इट इज पड़ा रहने दो, इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो प्लस 2x क्यूब, अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे प्लस 2x के प्लस के डैश एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, प्लस में के डैश, ये टर्म आ जाएगी लास्ट में। तो हमारे पास लास्ट में ये टर्म आ जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इन दोनों को। अब और जो है टर्म्स को मर्ज कर देते हैं, ये एक्स की 4 एज इट इज, देखो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज पड़ी है, हम राइट हैंड साइड को सोल्व कर रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज उतारोगे हर बार। 4 ये एज इट इज एक्स की पावर 4, एक्स क्यूब वाली टर्म लिखोगे 2x क्यूब, और फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखोगे, क्या है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, यहाँ के है और इधर के डैश है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, के प्लस के डैश इंटू में एक्स स्क्वायर। अब एक्स वाली टर्म लिखोगे, एक्स वाली टर्म क्या है, प्लस में 2x के, और फिर लास्ट वाली टर्म लिखोगे क्या है, प्लस में के डैश। ये हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, हमने इसको ये लिख दिया। अब ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब, 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस में आ जाएगा 4 इंटू में के प्लस के डैश एक्स स्क्वायर, प्लस 4 इंटू 2 8 हो गया, 8x के प्लस 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, के डैश, इसके इक्वल आ जाएगी। अब देखो ये तो लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, मैंने राइट हैंड साइड को सोल्व करके यहाँ पे ले आया, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। अब ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये दोनों इक्वल है, तो दोनों के कोफिशिएंट्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे, तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो आगे, तो आगे लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। देखो x की पावर 4 का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, x क्यूब का कोफिशिएंट भी दोनों तरफ देखो ऑलरेडी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड में 8 है, राइट हैंड साइड में 8 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में कितना है 13, और राइट साइड में कितना है 4 इंटू के प्लस के डैश, तो इनको इक्वल रख दो, तो एक तो आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 4 इंटू के प्लस के डैश, और x का कोफिशिएंट कितना है 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कितना है x का कोफिशिएंट 8k है, तो ये भी आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 8k, या x का कोफिशिएंट क्या है 8k है, और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है 3 है, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म क्या है 4k के डैश है, इनको भी इक्वल कर देंगे हम, तो और क्या इक्वल हो जाएगा 4k के डैश इज इक्वल टू, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म है 3 लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म, और राइट हैंड साइड में 4k के डैश, ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वल रख दिया दोनों तरफ, फिर इसके बाद x के कोफिशिएंट को इक्वल रख दिया, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म को इक्वल रख दिया। तो अब सेकंड बार इससे k की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है k की वैल्यू 2/8 यानी कि 1/4 आ गई k की वैल्यू, इसको सोल्व करके, और k की वैल्यू 1/4 यहाँ पुट कर दो, तो k कितना आ जाएगा 4 इंटू 1/4 के डैश इज इक्वल टू 3, 4 से 4 कैंसिल, तो के डैश कितना आ गया 3 आ गया, एक इक्वेशन ही आ गई, के डैश इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू 1/4 हो गई, k की डैश की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, k डैश की वैल्यू 3 हो गई हमारे। अब ये दोनों वैल्यू जो है इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 4 में पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ k एंड k डैश इन इक्वेशन 3 एंड 4, इनमें देखो अगर आप पुट करोगे 3 में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस k इज इक्वल टू 0, और 4 इक्वेशन क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के डैश इज इक्वल टू 0, इन दोनों में k की वैल्यू पुट कर दो, तो k की वैल्यू कितनी है यहाँ, k की वैल्यू है 1/4, तो पुट कर देते हैं 1/4 इज इक्वल टू 0, और दूसरे में k डैश की वैल्यू कितनी है, k डैश की वैल्यू है 3, तो पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसके बाद क्या करना है, अब हमने क्या किया k की और k डैश की वैल्यू इसमें 3 में और 4 में पुट कर दी, यहाँ से अब x की वैल्यू आ जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1/4, तो अब इसको सोल्व करोगे, ये स्क्वायर है राइट हैंड साइड जाके स्क्वायर रूट बन गया, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1/4, -1 का स्क्वायर रूट क्या होएगा आइटा, और आगे प्लस माइनस भी लगेगा, प्लस माइनस क्यों लगेगा, स्क्वायर को जब हम यहाँ पे स्क्वायर का सिंबल हट गया, जब ये स्क्वायर के सिंबल को राइट हैंड साइड में लेके गए तो ये स्क्वायर रूट हो गया और प्लस माइनस लग गया, तो अब रूट -1 का स्क्वायर रूट तो कितना होता है आइटा, और 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो क्या आंसर आ गया x की वैल्यू प्लस माइनस आइटा/2, और सिमिलरली x की वैल्यू हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ऐसे को इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर 3 आए और ऐड करने पर कितना आए
2 आए। क्या कोई ऐसी कोई टर्म है हमारे पास? तो ऐसी टर्म कोई हमारे पास नहीं है, तो इसके वैसे करके सोल्व कर लेते हैं हम। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। तो कितना आ जाएगा x? b कितना हो गया यहाँ पर? 2 हो गया, माइनस 2, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, मतलब जैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर सोल्व करते हैं वैसे सोल्व कर रहे हैं। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 हो गया, a हो गया 1 और c हो गया 2, 12 बाय में 2a, बाय में 2 इंटू 1 2 आएगा बाय में हमारे। इसको मैं आगे यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 12 कितना आ गया? माइनस 8 बाय में 2। अब 8 को कितना हो जाएगा? माइनस 8। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो। x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 8 कितना हो जाएगा? रूट 8 आइटा, रूट 8 आइटा यानी कि 2 रूट 2 आइटा लिख सकते हैं हम, बाय में 2, और 2 चाहे कॉमन लेकर काट भी सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 आइटा, और 2 तो नीचे वाला कट गया, ये मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर से यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ भी 1 बच जाएगा, और नीचे 2 से कट जाएगा, 2 कॉमन ले लिया है मैंने इसमें। तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1 प्लस माइनस रूट 2 आइटा। तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व किया हमारे पे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने जो है अलजेब्रा पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है बीए बीएससी का, और भी धीरे धीरे करके मैं सारा सिलेबस इसके ऊपर डालने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।